स्वागत है श्रोता, पुनः आप सभी का। हमारी श्रृंखला चल रही है मशहूर संगीतकार रवि पर। जब हम 60 के दशक के मशहूर संगीतकारों का जिक्र करते हैं, उनमें एक नाम आता है संगीतकार रवि का। कोई भी भारतीय शादी उनके 2 गानों के बिना पूरी नहीं होती, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। आज मेरे यार की शादी है या फिर बाबुल की दुआएं लेती जा। मशहूर संगीतकार रवि की यादों को हम साझा कर रहे हैं। प्रोग्राम बाहर है हमको ढूंढेंगे में। मैं हूं सुजाता रथ और हमारे साथ हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कल हमने कार्यक्रम में जिक्र किया था रवि साहब की मशहूर गजलों का, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। जी तो जी। इस गाने में एक शब्द जो आता है, अच्छा शब्द, उसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस गाने से जुड़ा ये वाकया मैंने जो पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं साझा करूं कि रवि साहब अपने गायकों को हमेशा बहुत स्पेस देते थे कि वो अपने अनुसार गीतों को गाए। तो इस गाने में अच्छा शब्द जो बहुत बार इस्तेमाल होता है, समस्या ये थी कि कैसे हर बार अलग-अलग तरह से गाया जाए। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब पर उन्होंने छोड़ दिया था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको बखूबी फिर इसको गाया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसीलिए गजल का जिक्र क्यों किया अलग से, क्योंकि आम गानों की तरह हम उसे नहीं ले सकते। गजल में यही होता है कि हर शेर जो है वो इंडिपेंडेंट होता, स्वतंत्र होता, उसमें कोई अलग थॉट होता है, तो मूड भी बदल जाता है। हालांकि अब फिल्म में है, एक सिचुएशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन की उस तरह गुंजाइश नहीं होती जिससे किसी और गजल में होती है। फिर भी उसमें मूड तो बदलते हैं और बात बदलती है। अब इल्जाम किसी और के सर आए तो अच्छा है, बिल्कुल अलग तरह की बात है। तो इस तरह बहुत सारे जो है गजलें हैं, उनमें जो है ऐसे शेर हैं जिसको हम कोट कर सकते हैं जो अलग से। ये नहीं कि खाली फिल्म की सिचुएशन पर ही वो खाली बैठ रही है, बल्कि उसमें से दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या है, इस तरह की। तो ये भी एक अच्छी बात है कि रवि साहब के हिस्से में ऐसे गाने बहुत सारे आए हैं जो साहिर साहब ने लिखे हैं, जो हमारे मतलब जिंदगी में कोटेशन जैसे बन गए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, जी, जी। उसे खूबसूरत मोड़ देके भूलना बेहतर। साहिर साहब तो कमाल के शायर थे ही। अब वो हास्य गीत है, हास्य गीत भी दिए हैं रवि साहब ने, बहुत सारे हास्य गीत दिए। मैं चाहूंगा आप सुनवा देना। जैसे आंखें फिल्म दिया है, महमूद साहब पे फिल्माया गया, क्योंकि उस जमाने में महमूद साहब पे जानी बाकर वगैरह ये एक गाना कंपलसरी होता था, अनिवार्य होता था, बिना उसके फिल्म नहीं करते थे वो। तो उन्होंने खूब सारे हास्य गीत भी दिए। अब लेकिन वहां साहिर साहब कि शेख ब्रहमन, मुल्ला पांडे सब है एक माटी के हांडे, कितनी बड़ी बात, हास्य गीत में भी इतनी बड़ी बात कह दी। सब एक ही मिट्टी से बने, एक नूर थे सब जग उपजा वाली बात। तो रवि साहब के हिस्से में ये भी एक खास बात है कि ऐसे गीत बहुत सारे हैं जो हमें कहीं ना कहीं उनकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत सारे लोग उसको कोटेशन की तरह गुनगुनाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप वो हास्य गीत तो सुनाई दीजिए लगे हाथ, आंखें फिल्म का। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, वेद वही कुरान वही है,
राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, ओ दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। अरे कहाँ छुप गया है तू कठोर, देख तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव में। गोरे उसके काले उसके, अरे पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ओ तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। मैं परदेसन राह न जानू, मैं परदेसन राह न जानू, बढ़ते गम की थाह न जानू, मैं परदेसन राह न जानू, बढ़ते गम की थाह न जानू। लोग पराए देश बेगाना, लोग पराए देश बेगाना, कहीं मिलाना तेरा ठिकाना, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। तो हर मोड के गाने हम सुनते आ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में वाजपेयी जी, और संगीतकार रवि की जो अद्भुत प्रतिभा थी वो अपने आप में ही प्रकट हो जाती है जब हम उनके गीतों को सुनते हैं या उनके जीवन के बारे में जो भी हम सुन रहे हैं, खास करके आपसे। और श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि वाजपेयी जी व्यक्तिगत रूप से रवि साहब से मिले हैं और उनके साथ यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियोज में उन्होंने कार्यक्रम किया है, वैसे भी उनसे परिचय रहा है उनका। तो वाजपेयी जी, जब गायिकाओं की बात आती है जी। तो आशा भोसले का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि आशा भोसले उन दिनों ओपी नैयर के साथ जिस तरह के गीत दे रही थी, उसी ट्रेंड के बहुत सारे गीत उन्होंने रवि साहब के संगीत निर्देशन में भी गाए हैं। आगे भी जाने ना दूं, आगे भी जाने ना तो वो तो है, लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि हमने ओपिनियर साहब तो खैर गवाते थे आशा जी से, रवीश जी ने आशा भोसले जी से बहुत ही, जिनको कहते हैं ना हम, बहुत पोइट्रिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस तरह के गीत ज्यादा गाए हैं, जैसे तोरा मन दर्पण कहलाए, या जो फिलासफिकल गाने हैं
उलझन सुलझे ना, हाँ हाँ, फिलोसफी बहुत सारे का मतलब ये एक आशा भोसले जी वो भी आई थी, अच्छा। उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। जी। वो जब यहाँ आई थी और FM गोल्ड के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया, वो राजी हो गई। फोन इन प्रोग्राम था, जी, जी। लोगों ने उनसे बात की, 1 घंटे की हमारी बात हुई थी। फोन इतने आए जा रहे थे। आशा जी से हमने कहा कि क्या बढ़ा दें इसको, तो उन्होंने कहा बढ़ा लीजिए। तो वो फिर 2 घंटे प्रोग्राम चला और आशा भोसले जी ने भी बड़े शिद्दत से रवि साहब को भी याद किया था। तो ये है कि बहुत श्रेष्ठ गीत, जी, ठीक है, वो मस्ती वाले गीत उस O.P. नैयर साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी धुनें दी, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए आशा जी ने। लेकिन यहाँ रवि साहब के साथ जो आशा जी ने गीत गाए हैं वो भी बहुत, एक जिसको कहते हैं टकसाली गीत जिनको कहते हैं ना, उस तरह के गीत बहुत सारे हैं। किन किन का जिक्र किया जाए, चाहे वो नीलकमल फिल्म हो, चाहे बहुत सारी फिल्मों में। मैं तो चाहूंगा आशा जी का एक गीत खास करके जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत प्यारा सा आशा जी का गीत आप जब चली ठंडी हवा चला दीजिए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे कितनी हो हंसी, बिन तुम्हारे कुछ नहीं, बिन तुम्हारे कुछ नहीं। क्या मजा आता सनम आज भूले थे कहीं, तुम भी आ जाते यहीं, तुम भी आ जाते यहीं। ये बहारे ये फिजा देख कर हो दिलरुबा, जाने क्या दिल को हुआ तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। ये नजारे ये समा और फिर इतने जवां, हाय रे ये मस्तियाँ, हाय रे ये मस्तियाँ। ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम नजदीक हो, इस चमन से जान जा, इस चमन से जान जा। सुन के पीपी की सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। एक चीज है कि पता नहीं हमारे कितने श्रोता हैं वो ये बात जानते होंगे कि
मलयालम फिल्मों में एक बहुत ही महान संगीतकार हुए हैं, उनकी फिल्में बहुत सुपरहिट हुई हैं और उनके गाने सुपरहिट हुए हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिला है जी। और नेशनल अवार्ड मिलना बड़ी बात होती है। पर नियम सुकृतम ऐसा कुछ नाम था मलयालम फिल्म का। उन्हें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला, 2 बार मिला, 86 में मिला, 92 में मिला है। उनको बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का मिला मलयालम फिल्म की 93 में। वो जो है संगीतकार, उनका नाम है बॉम्बे रवि जी। ये रवि साहब के लिए ही रवि साहब है। जब वो मलयालम फिल्मों में म्यूजिक दिया तो उन्होंने बॉम्बे लगा लिया उसमें, हाँ। तो बॉम्बे रवि के नाम से। तो अब ये भी से आप संयोग कहें या जो भी कहें कि उनका जो रिश्ता रहा दक्षिण भारत की फिल्मकारों से, वो इस नाते हम कह सकते हैं कि देखिए जेमिनी जो है उसकी फिल्में घर घर में देखी जाती थी। मतलब एक बैनर होता है कि अगर जेमिनी की कोई फिल्म आई हो, 2 बिगुल बच्चे बजाते थे, ध्यान करिए, है ना, तो घर घर में लोग देखने जाते थे। घूंघट हो जेमिनी की फिल्म, औरत, गृहस्थी, ये सब सुपरहिट फिल्में हैं। समाज को बदल डालो, फिर मेहरबान है, 2 कलियां है, और कई फिल्में। एवीएम प्रोडक्शन बड़ा मशहूर था वहां, वो भी दक्षिण भारत का। उधर फिर वो भरोसा, मैं तो चाहूंगा आप भरोसा गाना जरूर सुनाइएगा, सुपरहिट गाना वासु फिल्म से। तो दक्षिण भारत से उनका वैसे ही एक तरह से हम कहते हैं रिश्ता बना, और वो जाके उसका प्रतिफलन हुआ कि जब उन्होंने हिंदी फिल्में कुछ कम कर दी थी। उसकी हम बात करेंगे, पहले तो आप भरोसा का गाना चलाइए। तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे।
समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। मशहूर संगीतकार रवि की यादों को हम साझा कर रहे हैं प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगे में। मैं हूं सुजाता रथ और हमारे साथ हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। हिंदी सिनेमा में सफल करियर के बाद उन्होंने 1970 से 1982 तक के लिए अवकाश ले लिया और पुनः उनकी वापसी हुई मलयालम फिल्मों के साथ। बिल्कुल, लेकिन ये गलत जानकारी है। मैं इसलिए कहता हूँ, हाँ। वो ये है कि ठीक है, एक व्यक्ति जैसे अब 65 की अगर बात करें, एक से एक सुपर हिट फिल्में एक ही साथ और 5-6 फिल्मों में वो संगीत दे रहे हैं, वो स्थिति तो नहीं रही। ये दौर सबके साथ आता है। वीणा का गीतमाला हम सब जानते हैं, जमाना आया जिसमें सब किशोर जी के ही गीत आए और रफी साहब पर्दे से पीछे हो गए, फिर वो क्या हुआ तेरा वादा से वापस लौटे। तो ये सब चलता उतार चढ़ाव, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि देखिए समाज को बदल डालो आई 70 में जी। फिर चिंगारी फिल्म आई 71 में, बाबुल की गलियां आई सन 72 में और धड़कन फिल्म आई 72 में, गाने हिट भी हुए। नागपंचमी आई सन 72 में। धुंध गाने कितने हिट थे। और मैं चाहूंगा कि हम आगे बात बढ़ाएं इससे पहले धुंध का आप गाना लगा लीजिए, संसार की हर शय का इतना सा फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। कहाँ से है ये राह, कहाँ तक है ये राज, कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला। मेहरबान फिल्म आई 73 में, वो भी उसके गाने बहुत अच्छे चले। उम्मीद फिल्म आई 74 में, एक महल सपनों का, उसके गाने बहुत चले, है ना। 75 की बात है। और वंदना आई सन 75 में। अमानत फिल्म के गाने बहुत चले।
मैं तो चाहूंगा अमानत फिल्म का एक गाना आप जरूर अभी सुनवाइए, तब फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। जी। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया, अरे रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया है। हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मुंह फेर कर न जाओ हमारे करीब से, मुंह फेर कर न जाओ हमारे करीब से, मिलता है कोई चाहने वाला नसीब से, मिलता है कोई चाहने वाला नसीब से।
इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं, इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। आदमी सड़क का फिल्म भी हिट थी, गाने भी इसमें अच्छे चले। फिर प्रेमिका फिल्म आई थी, न फिल्म चल पाई, गाना भी नहीं चल पाया इत्तेफाक से। आज की आवाज आई 84 में। निकाह तो 82 में आई थी, जिसने तो हाँ, तहलका तो, मचाया। जी ये कहना गलत है कि उन्होंने कोई ब्रेक लेके बैठ गए और फिर वो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कि वो जिस तरह वो 4-4, 5-5 फिल्में लेते थे, उम्र का तकाजा होता है, एक दौर भी चलते हैं, उतार चढ़ाव भी आता है। निकाह की आपने बात की तो मुझे याद आता है कि हम उन दिनों स्कूल में पढ़ा करते थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी गानों की वजह से और खास करके अपनी नायिका की वजह से। एक नई नायिका थी और उस फिल्म की गायिका भी थी। हाँ, तो उनको नेशनल अवार्ड मिला ना, जी, तो ये भी तो देखिए। तो इस फिल्म में एक तरह से रवि को भी लाइमलाइट में हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि लाइमलाइट में वो एक तरह से उनका नाम थोड़ा कहीं, क्योंकि वो उस दौर होता है उसमें थोड़ा सा पीछे रहे वो, क्योंकि बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दूसरे संगीतकारों के गाने आ गए, तो वो होता है, दौर चलते हैं। लेकिन निकाह से एक बार फिर लाइमलाइट में, तो मैं तो चाहूंगा आप दिल के अरमा आंसुओं बह गए वो चला लीजिए।
फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि इस सुपरहिट गाने के साथ हम इस श्रृंखला को विराम देते हैं, लेकिन कल हमारी आखिरी कड़ी प्रसारित होगी मशहूर संगीतकार रवि पर। मैं आपके साथ रहूंगी सुजाता रथ, और हमारे साथ वाजपेयी जी भी रहेंगे। तो सभी श्रोताओं से हम आज्ञा लेते हैं, कल मुलाकात होगी। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार